हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। प्रिय दर्शकों, कई बार जीवन में जब हम परेशान हो जाते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी के साथ, परंतु हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में आंसू क्यों हैं। तो ये जो आंसू है ना, इनको अब दूर करने के लिए कर्मों के अधिपति न्यायाधीश खुद शनिदेव वक्री अवस्था से अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो शनिदेव का ये मार्गी होना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, तुला राशि आपकी है या लग्न है तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन इससे होगा, ये हम समझेंगे। देखिए, क्या हुआ करता है कि समझने में कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं या थोड़ा सुन लिए फिर नहीं सुने, तो इस चक्कर में आपका समय भी बर्बाद होता है और वो बात भी क्लियर नहीं हो पाती है। क्योंकि जब तक पूरा नहीं सुनेंगे किसी भी बात को तो संभव ही नहीं। जैसे कोई स्टूडेंट है तो यदि सोचे कि 1 साल जो लगता है पढ़ाई में, तो चलो ठीक है वो 6 महीना पढ़ाई कर ले और 6 महीना ना करे तो कैसे पास हो सकता है। तो इसी तरह हमें ये चीज़ को समझना होगा कि हमें बहुत ध्यान से पूरा देखना है। जो लोग इंग्लिश में राशिफल देखते हैं या आप आउट ऑफ इंडिया हैं और आप इंग्लिश वहाँ पर आप जो है तो देखते हैं वीडियो इंग्लिश में, तो आप देख सकते हैं दूसरा चैनल है जिसमें आपको राशिफल इंग्लिश में मिल जाएगा। उसमें थोड़ा आगे पीछे समय का होता है, परंतु उसमें आपको इंग्लिश में ही राशिफल मिलता है। चैनल का नाम है CI एस्ट्रोलॉजी। उसकी लिंक मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, नहीं तो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो और फेसबुक में भी आपको मिल जाएगा। चलिए समझते हैं शनिदेव का जो परिवर्तन है। शनिदेव 15 नवंबर 2024 को वक्री अवस्था से मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक वक्री थे, अब 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव अभी तक मकर का भी फल दे रहे थे, कुंभ में तो गोचर कर ही रहे मूल त्रिकोण राशि में अपने, परंतु मकर का भी फल दे रहे थे वक्री होके, जो कि मकर का फल हमेशा देंगे और कुंभ का भी फल देंगे क्योंकि दोनों के अधिपति हैं शनिदेव, परंतु वक्री होके भी मकर का फल दे रहे थे। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हमारे आंसुओं का, हम जो कर्म कर रहे हैं अच्छा बुरा जो भी, तो जब शनिदेव की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। क्योंकि जीवन में अच्छा आप विचार करिए जरा, यदि जीवन में आपको कुछ प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके पीछे कारण क्या है, कर्म, और कर्म के अधिपति शनिदेव। और एक बात ध्यान रखिएगा ये फल समझने के साथ साथ में कि शनिदेव के ऊपर इस समय मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि है, और वो भी मंगल पीड़ित अवस्था में, नीच अवस्था में है, तो क्या प्रभाव होगा उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव इस समय देखा जाए तो आपके जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके सुखों के भी अधिपति बनते हैं शनिदेव, और आपके आय को, आपके घर परिवार को, आपके दाम्पत्य जीवन को और भी कई क्षेत्रों में आपके प्रभाव डालने वाले शनिदेव का जो परिवर्तन है कहीं न कहीं आपके जीवन में। अब ये जो समय है ना, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत लकी समय इस समय रहने वाला है। मार्गी अवस्था में शनिदेव आके आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, अध्ययन में कहीं ना कहीं आपकी रुचि बढ़ाएंगे और आप बड़ी मेहनत करेंगे। इस समय आप कड़ी मेहनत करना शुरू कर देंगे। और शनिदेव अभी 29 मार्च 2025 तक तो यहीं रहने वाले हैं, कुंभ में ही, तो इसलिए तब तक 29 मार्च तक तो विद्यार्थियों के एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादातर लोगों के हो चुके होते हैं। कई लोगों को थोड़ा आगे पीछे होता है, अप्रैल में जाता है कई बार। तो यदि आपके एग्जाम हो रहे हैं इसी बीच में, या किसी भी तरह कोई परीक्षा प्रतियोगिता है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। और देखा जाए तो जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए समय तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, सावधानी के साथ चलना होगा। बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा उनके लिए जो लव पार्टनर है, परंतु हाँ, यदि आप सत्य हैं, यानी सत्य है मतलब ये है कि आप अपने रिश्ते के प्रति पूर्ण समर्पण में हैं,
तो आपके लिए चीज़ें फिर ठीक रहेंगी। यदि धोखाधड़ी जो आजकल चलता है, मैं अभी किसी दिन, मैं ज़्यादातर इसमें इंस्टाग्राम में तो डाल नहीं पाता हूँ, समय नहीं होता, पर मैं एक दिन देख रहा था, क्योंकि पोस्ट करते हैं, खाली इंस्टाग्राम में आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें यदि आगे ऐसी लगी कि वहाँ डालना है तो वो भी, तो कनेक्ट रहिएगा। इंस्टाग्राम में जैसे अभी समझिए कि कोई त्यौहार होता है तो उसमें जो पोस्ट होती है वो जाती है, तो बस वही देख रहे थे, तो बड़ी विचित्र विचित्र लोगों के इंटरव्यू भी उसमें भी छोटे छोटे लोग डालते हैं रील के फॉर्म में। तो दुनिया बड़ी विचित्र हो चुकी है आज के समय में। लोगों को कहना चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया, क्या कहा जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के स्वतंत्रता के नाम में, और कहना चाहिए कि जो हमारे भारत में नियम कानून हैं उनके नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ये सबसे बड़ी कमी है जो आज फ्यूचर में लोग, मैं थोड़ा समय एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके इसी से, लव लाइफ से और दाम्पत्य जीवन में भी ये काम बहुत जो है तो प्रभाव इस चीज़ का है। अभी दाम्पत्य जीवन की भी हम चर्चा कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में आप अपने आप को विपरीत के प्रति आकर्षित करते हो, ये सबसे बड़ी कमी है, और इसी चक्कर में आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। जो चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, यदि विपरीत के प्रति आकर्षित हो रहा है या हो रही है तो समझ लीजिए कि उसका जीवन बर्बाद है। क्योंकि आपका ये जो समय है, विद्यार्थी जीवन है, ये किसके लिए है? अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जब इस समय आप अपने आप को खड़े नहीं कर पाओगे तो जीवन में क्या करोगे आगे जाके? इसीलिए आगे जाके बच्चे आज बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी मतलब उनको घूमना पड़ता है, नौकरी नहीं मिलती। फिर मैरिज लाइफ में भी जाएंगे, वहाँ भी समस्या, पूरे जीवन समस्या होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकती मात्र एक ही यही कारण है, परंतु उन जो समस्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ा कारण यही है कि यदि आप अपने इस समय में आप अपने, देखिए हर चीज का समय होता है। 25 वर्ष तक की उम्र जो है ना, ये अध्ययन की है। शास्त्रों में सब चीजों का एक सिस्टम है। आपकी ये उम्र 5 वर्ष से लेके 25 वर्ष की उम्र ये अध्ययन का समय है, पढ़ाई का। फिर 25 वर्ष से 50 वर्ष का समय है धन अर्जन करने का। फिर 50 वर्ष के बाद फिर आप भगवान की सेवा करिए। तो यदि हम इसी समय जो जड़ है, उस जड़ को ही हम यदि काट देंगे तो पूरी जिंदगी तो फिर बर्बाद ही है ना। इसलिए मैं कहूँगा जो विद्यार्थी हैं या लव लाइफ में हैं या जहाँ भी जैसे भी, तो इस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को नहीं समझेंगे, कितना भी राशिफल देख लेंगे, कितने उपाय कर लेंगे, कुछ भी नहीं। जब जड़ ही आपकी कमज़ोर है तो बाद में क्या कर लोगे? आप कितना पानी डाल लो, जड़ कट गई तो बस वृक्ष गया। तो सावधान थोड़ा रहिए। और ये बात इसलिए भी कि तुला वालों को कई बार तुला वालों से लोग आकर्षित हो जाते हैं, फिर तुला वाले भी आकर्षित हो जाते हैं। सावधान रहिए जरा, क्योंकि शनिदेव हैं, जब आते हैं शनिदेव यहाँ तो विराजमान ही हैं, परंतु शनिदेव जाते जाते बड़ा प्रभाव दिया करते हैं। तो जाते जाते यदि आप गलत रास्ते में हैं तो समस्याएं हो सकती हैं। और दाम्पत्य जीवन की चर्चा की जाए तो जैसे मैंने अभी बताया कि दाम्पत्य जीवन में भी आप यदि लॉयल नहीं हैं तो समस्याएं आ सकती हैं, परंतु यदि आप लॉयल हैं अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं हैं वो कम होंगी, खत्म होंगी। मैंने ये शब्द नहीं उपयोग किया, कम होंगी, क्योंकि समय मंगल भी पीड़ित अवस्था में है और शनि की भी दृष्टि होगी, तो प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। परंतु यदि लॉयल है तो कोई चिंता की बात नहीं है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए इतना अच्छा समय है कि अपने ग्रोथ को जितना आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, ग्रोथ कर लीजिए, क्योंकि ये समय है कि
अब उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, हर एक व्यक्ति के लिए मौका अच्छा है, पर उनके लिए ज़्यादा अच्छा मौका है जिन्होंने मेहनत तो खूब की अपने व्यापार में, पर अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या आपने जितनी मेहनत की है उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपके व्यापार में। तो ये समय समझ लीजिए कि आपके लिए स्वर्णिम समय है। शनिदेव अब जाते जाते आपको आपके कर्मों का फल देके जाएंगे। आपके जो आंसू अभी तक बहे, आपने जो मेहनत की पर फल नहीं मिला, तो आंसू ही बहते हैं कि हम तो कर्म कर रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा, तो शनिदेव आपके आंसू पोंछ सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव को जैसे मैंने बताया कि आपके आय को प्रभावित करेंगे, आय में उतार चढ़ाव लाएंगे, तो बेनिफिट भी आपको अच्छा देंगे, थोड़ा उतार चढ़ाव भी आएगा, पर लाभ की स्थिति भी बनेगी। इसके अलावा आपको अपने वाणी में संयम रखना है, जो कि आपके धन में वृद्धि तो होगी एक तरफ, परंतु वाणी में भी संयम रखिएगा। तो यदि इस बात का ध्यान रखते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपके घर परिवार में भी और हर एक जगह आपके लिए बहुत बढ़िया है। वाणी में संयम, धैर्य और सत्य का मार्ग, इन बातों को यदि ध्यान रखते हैं तो शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ देते देते जाएंगे। देखिए क्या हुआ करता है ना, कई बार जैसे अब यहाँ पर मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, परंतु शॉर्टकट में यदि आप समझें कि कई बार कुंडली कुछ कह रही होती है और जीवन में होता कुछ है, वो प्रभाव होता है हमारे कर्मों का। कुंडली में तो जो कर्म हमने पहले किया वो दिखा दिया, गोचर में दिखाता है वर्तमान में क्या कैसी स्थिति परिवर्तित हो रही है आपकी, परंतु कई बार लोग नहीं देख पाते कुंडली अपनी। यह समझ लीजिए कि कुंडली नहीं है आपके पास, नाम से ही जो है तो आपको राशि पता हो। एक चीज़ और भी बता दूं कि नाम यदि आपका है और डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी राशि आपकी है, तो मैंने अभी सीरीज चालू की थी, तो उसमें अभी 1-2 वीडियो बनी है खाली, आगे चल के और भी नामों से बनेगी। ए और बी से शायद बन गई है वीडियो। यदि आपका नाम ए से और बी से आता है, या तो आ से आता है या बा से आता है, तो आपका क्या राशि और भी महत्वपूर्ण जानकारी, क्या आप जो है तो जीवन में बहुत कुछ जो आपके साथ होता है, सभी चीज़ें, करियर हो, किस में काम करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए रत्न आदि आदि बहुत कुछ, तो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी जल्द ही, प्लेलिस्ट भी उसकी जल्द ही बन जाएगी। आने वाले समय में कोशिश होगी कि पूरा ए से लेके जेड तक सभी नाम, का से लेके ज्ञा तक सभी नामों के ऊपर भी जो है तो वीडियो बनाई जाए, जिससे आपको जानकारी मिल सके। तो देखा जाए प्रिय दर्शकों, तो ये जो शनिदेव का मार्गी अवस्था में अब जा रहे हैं शनिदेव, तो ये काफ़ी बेहतर है। बस थोड़ा धैर्य के साथ, जैसे मैंने सब चीज़ें बताई, उनका ध्यान रखिए। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो एक सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। जितनी सेवा भगवान कर सकते हैं हनुमान जी की, उतना ही आपका कल्याण होगा। बाकी रही बात उपाय, आप बहुत सारी वीडियो में देखते होंगे, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ठीक है, उपाय से कोई नुकसान नहीं है, परंतु मेन जो उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान को प्रसन्न करिए, इसके लिए नाम जप कर लीजिए, है ना, मंत्र जप कर लीजिए, स्तोत्र कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, जो भी बने आपसे, सबसे सरल साधन। भगवान की सेवा से ही जीवन में आप, मैं अब रही बात, कुछ लोग ये अभी ये हो गया सब कुछ, तो ये अलग से बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को प्रश्न होते हैं। आपके जीवन में यदि बहुत दुख है, बहुत समस्याएं हैं, आपने बहुत उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, तो मात्र सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण ले लीजिए। भगवान की शरण में भगवान की सेवा करिए। भगवान की जितनी सेवा करेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, उतना ही जीवन में कल्याण होगा, सभी समस्याएं दूर होंगी। बिना प्रभु की कृपा की के ना तो हम समर्थवान हैं, ना तो आप हैं कि हमारे जीवन की समस्याएं दूर हों। तो भगवान की सेवा करिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।